का दौरा है। आज दोपहर 2:45 पर गोरखपुर से वो रवाना होंगे, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हिंडन एयरबेस से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। आज से 2 दिन की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी और बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 2:45 पर वो गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिवसीय ये बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो आज से 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आगाज होगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री और 17 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता सहित करीब 350 नेता शामिल होंगे। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय में सुबह पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, सभी प्रदेशों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ ही मंत्रियों की एक बैठक भी होगी। पीएम मोदी करेंगे रोड शो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी रोड शो करेंगे। बीजेपी ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड शो कराने की तैयारी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं बैठक का समापन अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ पूरा होगा। रणनीति पर होगा मंथन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक काफी अहम होगी। बैठक में मिशन 24 को लेकर मंथन होगा। बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव, कमजोर लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी की प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। मकर संक्रांति की खत्म होने के साथ ही यूपी में आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अब मिशन मोड में जुटने वाली है। एमएलसी चुनाव, निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नई रणनीतियों पर काम करेगी। देखिए रिपोर्ट। मकर संक्रांति के खत्म होने के साथ ही बीजेपी एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर कानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रत्याशी कार्यालय का उद्घाटन किया और सभी सीटों पर जीत का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों शिक्षक की और हमारी तीनों स्नातक वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमएलसी चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बना रही है। मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर मिशन मोड में जुटने वाली है। संगठन के साथ साथ सरकार के मंत्रियों को भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पार्टी के मुताबिक इसी महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी का चुनावी बिगुल बज जाएगा। पार्टी सशक्त मंडल, सशक्त बूथ को कैसे मजबूत करके हम सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करें, इसके लिए भी अभियान हम चला रहे हैं। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी लोकसभा सीटों पर, 80 लोकसभा सीटों पर सभी जगह सरकार के मंत्री भी भ्रमण करेंगे और उन जिलों के अंदर प्रभारी के रूप में काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अभियानों के जरिए आने वाले चुनावों
की जो पूरी तैयारी है उसको गति देने जा रही है, तो वहीं बूथ से लेकर राज्य स्तर तक संगठन में होने वाले बदलाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त करने की तैयारी में है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ